Hello everybody, this is Tarot Genie. Namaste and welcome to the channel. So this reading is going to be on all right. ये रीडिंग होगा करणवीर शर्मा पे, जिन्होंने भी ये रीडिंग रिक्वेस्ट किया है. बहुत ही पेशेंटली वेस्ट किया है उन्होंने. सो लेट्स डू दिस. इवन दो ये रीडिंग करने में मुझे काफ़ी लेट हुई. One thing that I really appreciate about this person is that she never went into giving होता है ना कि जब बहुत दिन से आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो एंड पीपल आर लाइक इतने दिन से मांग रहे नहीं हो रहे. प्लीज अंडरस्टैंड दीज आर नॉट योर पेड गाइडेंसेस, सो डोंट बी एंटाइटल्ड फॉर एनीथिंग. बट इवन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैं इनकी रीडिंग नहीं कर पा रही थी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत रिक्वेस्ट जब इन्होंने किया तो आई थॉट कि ओके लेट मी डू दिस रीडिंग. बट उसके बाद भी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था रीडिंग करने का, बिकॉज आई हैड माई ओन वर्क ऑल्सो टू डू. इनकी रीडिंग्स डिले हो गई, तभी भी मैंने देखा कि ये बहुत ही हमेशा ग्रेशियस ही रही. एंड दैट इज समथिंग दैट रियली इज कमेंडेबल. कुछ लोगों को रीडिंग नहीं मिलती है तो दे स्टार्ट बिहेविंग एज इफ दे आर आई एम देयर पर्सनल टैरो सेक्रेटरी. दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड विल नॉट वर्क ऑन माई चैनल, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली. ये यूट्यूब की रीडिंग्स, दी सेलिब्रिटी रीडिंग्स, दिस आर डन फॉर 1-2 घंटे मेरे पास रहते हैं, उसमें ये रीडिंग्स करती हूँ. आई कैन नॉट रियली प्रॉमिस कि मैं सारा रीडिंग सबके लिए कर सकती हूँ, पॉसिबल नहीं है ना. एनीवेज चलिए देखते हैं करणवीर शर्मा के लिए कौन ये महीना कैसा जाने वाला है. आई जस्ट सॉ अ 6 ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ अ विक्ट्री का कार्ड. तो चलो देखते हैं कि कार्ड्स जिस तरह की रीडिंग आती है क्या उस कार्ड का कुछ एलिमेंट्स आपको दिखता है रीडिंग में, नहीं दिखता है, क्या है देखेंगे. थैंक यू डियर एंजल्स. एम्परर का कार्ड भी हमने देखा है. God's card is angels, Archangel Michael, spirit guides and spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Karanveer Sharma for this month. जून का कैसा होने वाला है महीना इनके लिए, चलिए देख लेते हैं. 3 of Wands रिवर्स में है, रास्ते ब्लॉक लग रहे हैं. सबकॉन्शियस लेवल में किसी चीज़ का टेंशन बना हुआ है. यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई काम ऑलमोस्ट रेडी हो गया था बट वहाँ पे कुछ रुकावट आ गई है. और यस यहाँ पे मैं बहुत येलो कार्ड देख रही हूँ. उनको हिम्मत रखने की ज़रूरत है और हिम्मत को अपने टैप इन करने की ज़रूरत है. देखो ऑलमोस्ट था कि ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आने वाला था, कुछ प्रोजेक्ट साइंस करने वाले होंगे, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड का मतलब है कि आपने जिस चीज़ के लिए मेहनत की थी, एस ऑफ वॉन्ड एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स में 2 मेहनत का कार्ड है. आपने जिस चीज़ को स्टार्ट किया था, मेहनत की थी, प्लानिंग की थी, अब कुछ कार्यान्वित, कुछ कॉन्क्रीट होने का चांसेस था, जहां पे अड़ंगा लग गया है, चीजें थोड़ी रुक गई हैं और आप उसको कैसे ठीक कर सकते. और शायद वो उस पर मेहनत भी कर रहे हैं, उनका अपना सोलर प्लेक्सस एनर्जी, कॉन्फिडेंस लगेगा इस चैलेंज को टेम करने में. तो इस तरह की मेजर एनर्जी बनी हुई है. ये जो लोग फॉलो करते हैं उनको, या फिर उनको ही इनकी रीडिंग है, उनको बेटर पता होगा कि कौन सी चीज आते आते रुक गई है और अभी इस चैलेंज ने, इस शेयर ने आके रोक दिया है चीज़ों को, और ये चैलेंज को उनको स्ट्रेंथ में आके टैप इन करना होगा. बहुत ही प्यार से इस चैलेंज को सॉल्व करना पड़ेगा. हालांकि ये जो भी चीज़ है इनको सबकॉन्शियस लेवल में बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रही है, काफ़ी वरिड है ये जो भी काम रुक गया है. यहाँ पे बैक ऑफ द डेक में देख लेते हैं क्या. ओके यहाँ पे तो देखो 4 ऑफ वॉन्ड है, कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सेलिब्रेशंस हो रहे थे, हैप्पी डैप्पी टाइम चल रहा था. अचानक से मुझे ऐसे 4 से 3 हो गया है, तो मुझे लग रहा था कि मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है वो इस तरह की है कि चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, सेलिब्रेशंस हो रहा था, अचानक से ये क्या हो गया. इस तरह की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ. सब चीज अच्छा चल रहा था, अचानक से क्या हो गया, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. पेज ऑफ कप्स यहाँ पे है, जो कि एक तरह की बिगिनिंग दिखा रहा है. यहाँ पे नाइट देख रहे हो किस तरह से येलो कार्ड्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं. येलो 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 येलो, यहाँ तक कि ये 4 ऑफ सोर्ड में भी येलो का कार्ड है. येलो का कार्ड का मतलब होता है सोलर प्लेक्सस की एनर्जी, विच इज़ द कॉन्फिडेंस थिंग, एंड द सन इज ऑल्सो शाइनिंग ब्राइट. इस तरह की एनर्जी होती है उसकी. एटीट्यूड इनका क्या है, ऑफ कोर्स 3 ऑफ सोर्ड इन रिवर्स है, यानी कि किसी तरह का दुख तकलीफ है जिससे बाहर निकलने की कोशिश हम कर रहे हैं. बूम, यहाँ पे बिगनिंग में क्या आ रहा है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी इनके लिए करियर में आ रहा है, और वही शायद वो बिगनिंग भी है. तो यहाँ पे क्या है आप देख सकते हो, जून का महीना ये जो बंदा है इसके लिए एक करियर में न्यू अपॉर्चुनिटी ला रहा है, जो कि इसे बहुत अच्छा भी लगेगा, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड है. यानी कि यहाँ पे जो भी ऑफर आया है, और जब ऑफर हमारे मन पसंद होता है तो क्या होता है, हम पेज ऑफ कप्स बन जाते हैं, हमें मजा भी आ रहा है. ठीक है, ऑफर अच्छा है, हम मजे में हैं, एक्सेप्ट भी कर लिया है हमको.
अचानक से कुछ मिल सकता है बाय द वे, क्योंकि पेज ऑफ कप्स में अचानक से मछली निकलती है, तो कुछ अचानक से मिल गया जो कि बहुत ही डिलाइट कर रहा है। होप्स एंड फियर्स देख लेंगे हम। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वेरी कॉन्फिडेंट, एंड बूम, एस ऑफ कप। वाओ, देख रहे हो ना यहाँ पे न्यू एस ऑफ कप एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि जो ऑफर मिल रहा है करियर फ्रंट में वो एक लाइफ में एक न्यू बिगनिंग का काम करेगा उनके। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे एटीट्यूड क्या है, 3 ऑफ सोर्ड के साथ हम किसी चीज से हर्ट हुए हैं और उस हर्ट से हम क्या कर रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और जब इस ट्रायल, जब हमारा दिल टूट रहा है, हर्ट है, हो रहा है, और उस सिचुएशन में हमें कुछ अच्छा ऑफर हो जाता है जो कि बहुत ही सरप्राइजिंगली प्लेजेंट है, हमारे दिल के करीब की चीज़ है कि अचानक से जो हम चाहते थे वो हमें मिल गया इतने दुख तकलीफ में। वाओ, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हमारी तो निकल पड़ी वाली एनर्जी में पिक कर रही हूँ, एंड इट्स लाइक कि वाओ, निकल पड़ी, लाइक नॉट इन दैट वे बट इट्स मोर लाइक कि हम इतने दुखी थे और हमको वो मिल गया जो हमने सोचा भी नहीं था, है ना। क्योंकि हम जब दुख में है तो हम कहाँ एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई नई बिगनिंग हो जाएगी, चीज़ें हमको अपने मन का चीज़ मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो जब हम इतने दुख तकलीफ में हैं तो हमको अपने और हम बहुत ही स्लो एंड स्टडी रेस चल रहा है, देख रहे हैं ना, स्लो एंड स्टडीली चल रहा है कुछ चीज, तो वहां पे एक बड़ा सा ऑफर आ गया है, तो वही चीज दिख रहा है। या फिर ये एनवायरनमेंट में है ना, तो ये ऑफर आ रहा है और ये ऑफर इसने ले लिया है, ऐसा लग रहा है मुझे, और ये न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो गई है। तो कुछ नया चीज स्टार्ट होने वाला है करणवीर शर्मा के लाइफ में, करियर में ही क्वाइट पॉसिबली ऐसा लगता है, जो कि एक ऑफर आया, उसने ऑफर ले भी लिया है मुझे लगता है, और फिर एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। और तो कुछ खास दिख नहीं रहा, मैंने कि सब चीज यहीं पे है। यहाँ पे होप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होप्स में है। क्वीन ऑफ वॉन्ड इज अ कॉन्फिडेंट क्वीन, ओके, शी इज कॉन्फिडेंट, यानी कि ये जो ऑफर मिला है काफी कॉन्फिडेंस के साथ इस पे ये डिलीवरी कर सकते हैं। एंड यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड इज ऑल्सो, शी हैज अ हेल्दी सेल्फ लव, तो जो भी ऑफर हुआ उसको ग्रेशियसली एक्सेप्ट करके एक न्यू बिगिनिंग की तरफ हम बढ़ गए। ये नहीं कि बैठ के सेल्फ डाउट में रहे, नहीं नहीं ये दिस इज टू गुड टू बिलीव, दिस इज टू गुड टू ट्रू एंड ऑल दैट, वो जब नहीं हो रहा है। तो चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, एक अड़ंगा लगा है, चीजें रुक गई, यहाँ पे चैलेंजेस हो रहे हैं, उसको टैकल बहुत ही प्यार से करना पड़ेगा, और जो उसके कारण शायद काफी धक्का सा भी लगा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि चिंता कर रहे हैं आप सबकॉन्शियस लेवल में, एक सरप्राइज को शायद ये डील कर रहे हैं, ऑफर मिलेगा, ऑफर लेके आगे बढ़ेंगे, एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे। कॉन्फिडेंट, सेल्फ लव, मूविंग फॉरवर्ड, ये गाइडेंस है उनका। और ये देखो मून का कार्ड एनर्जी है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ दुख सुख हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि ये कार्ड दोनों हैं, तो वो चीज है। ऑल राइट, तो अब मैं एक दो कार्ड यहां से निकाल के रीडिंग को रैप अप करूंगी। करणवीर शर्मा, गाइडेंस कमिंग फॉर दिस गाय फॉर दिस मंथ, किस चीज से इनको सावधान रहना चाहिए। ओके, कार्ड आ गया है भाई, आपको सावधान नहीं रहना है, बस आपको क्या करना है, अपने फुल पावर में सरेंडर कर देना है, ठीक है ना। बैक ऑफ द डेक में एक नेगेटिव रिलेशनशिप आया है, एंड आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि बट डेफिनेटली इट मेक्स सेंस, क्योंकि यहाँ पे दिल भी टूटा है और अफसोस भी हुआ है। तो डेफिनेटली ये जो दिल टूटा है और यहाँ पे दुख तकलीफ हुई है, किससे रिलेटेड हुई है, कोई नेगेटिव रिलेशनशिप है उससे रिलेटेड हुई है। बट एनीवेज, उस नेगेटिव रिलेशनशिप को के दुख को ओवरकम करने के लिए प्रोफेशनल लाइफ में कृष्णा डेफिनेटली ब्लेसिंग्स दे रहे हैं यहाँ पे, और आपको क्या करना है, सरेंडर टू योर फुल पावर। योर लाइफ इज कॉलिंग फॉर यू एब्सोल्युटली विथ 2 पेंटिकल्स। ये एनवायरमेंट में एक अपॉर्चुनिटी आ रहा है और एक नई लाइफ स्टार्ट भी हो रही है। ये अपॉर्चुनिटी देखो, ये अपॉर्चुनिटी, दिस इज अ प्रोबेबल अपॉर्चुनिटी, ये ऑफर आया है। आर यू रेडी टू कैपिटलाइज ऑन दिस। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये एस ऑफ पेंटिकल्स आ गया ना तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई। एस ऑफ पेंटिकल्स आने से बल्ले बल्ले नहीं होता है। दिस इज प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। अगर ये अपॉर्चुनिटी है, अगर तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो तो दिस बल्ले बल्ले नहीं होने वाला है। अगर अपॉर्चुनिटी आता है एंड यू आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर इट, यू हैव डन द प्रिपरेशंस, बिसाइड्स यू आर टेकिंग एक्शंस, तब जाके बल्ले बल्ले होता है, जो कि यहाँ पे बल्ले बल्ले न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो गया है। अपॉर्चुनिटीज मिला, प्रिपरेशन से बूम, मैजिक हैपेंस, न्यू बिगिनिंग स्टार्टेड। लेकिन इसको कैसे होगा, फुल पावर में आपको आना पड़ेगा। ये देखो फुल पावर, और किस तरह का पावर, यहाँ पे भी लायन है, यहाँ पे भी लायन है। This could also be taming your inner ego, that what I am picking up. So I have to tell that. So inner ego को tame करके बहुत ही प्यार से सिचुएशन को सॉल्व करना है, ठीक है ना, और फिर you are done.
चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। एक आगे यहाँ पे करणवीर शर्मा का गाइडेंस क्या है। ये देखो ट्रेजर चेस्ट आ गया है इसके लिए। फिर भी मैं एक प्रॉपर कार्ड निकालूंगी। यही कार्ड है। बॉम, सेट योर साइट्स हायर, हायर, हायर टू बिगिनिंग्स। व्हाट मोर एक्यूरेसी यू वांट। चलिए हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू अगेन। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।